हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, देख लेते हैं क्या चल रहा है करंटली आपके पार्टनर के दिनों दिमाग में आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यहाँ पर सबसे पहले हायरोफेंट है, टॉरस, वृषभ राशि, नंबर 5, लाइफ पाथ नंबर 5 और मई मंथ, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी मुझे ये बताती है कि आपके जो हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फैमिली इश्यूज़ हैं, या उनकी फैमिली, या तो उनकी फैमिली या आपकी फैमिली, दोनों में से कोई एक फैमिली है जो लव मैरिज को सपोर्ट नहीं कर रही है, ठीक है। या फिर जो जिस तरीके का आपका रिश्ता है उसमें जो डिफरेंसेस हैं उसके चलते मे बी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फैमिली के इश्यूज़ हैं इस कनेक्शन में मे बी, ठीक है। यहाँ पर है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, ऑल साइन, नंबर 10, लाइफ पाथ नंबर 1 एंड अक्टूबर मंथ, जो मुझे दिखाई देता है यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून विद हायरोफेंट एनर्जी। देखिए, ये एनर्जी बताती है कि सबसे पहले अगर मैं स्पिरिचुअली मैसेज देखूँ तो ये बताता है कि आगे आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। अगर आपकी फैमिली मना कर रही है या उनकी फैमिली मना कर रही है तो बहुत तक चांसेस हैं कि आगे आने वाले समय में फैमिली मान जाए, एग्री कर जाए थोड़े एफर्ट से, ठीक है। अगर उनको मनाने की कोशिश की जाए, अगर थोड़े एफर्ट डाले जाएँ तो मे बी वो रेडी हो जाएंगे, ठीक है, ऐसा नज़र आता है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी ये भी बताती है कि आपके जो पार्टनर हैं वो, उनकी एनर्जी में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ऑफकोर्स वो आपसे शादी करना चाहते हैं और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, प्लस आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लक्की भी मानते हैं। बट मुझे लगता है कि अभी वो इस कनेक्शन को सरेंडर कर बैठे हैं, लाइक इन्होंने एक सरेंडर वाली एनर्जी में रखा है इस कनेक्शन को, क्योंकि उन्होंने भी शायद जितनी कोशिश वो कर सकते थे उन्होंने कर ली, या उनको अब ऐसा लगता है कि अब मेरे बस के नहीं है, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती। ऐसा नहीं है कि वो आपके साथ रिश्ता ख़त्म कर चुके हैं या आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिखाई देता है कि उन्होंने सरेंडर किया इस कनेक्शन को, मतलब कि वो यूनिवर्स से प्रे करते हैं और उन्होंने यूनिवर्स के हाथों में ही इस रिलेशनशिप को छोड़ दिया है, ठीक है। एंड बहुत पॉजिटिव होकर के वो यही सोच रखते हैं कि आगे आने वाले समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि, लाइफ पाथ नंबर 7 एंड यहाँ पर है जुलाई मंथ। ये कार्ड ये बताता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस के बाद आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को सरेंडर किया है। आई फील उन्होंने एफर्ट डाले थे बट वो कमज़ोर पड़ गए या फिर वो फाइट नहीं कर पाए इस रिलेशन के लिए, और कहीं ना कहीं उनको उनके सामने ये कंडीशन आई कि उनको इस कनेक्शन को फिर सरेंडर ही करना पड़ा। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि उन्होंने शायद अपनी तरफ से बहुत पूरी कोशिश की थी बट अभी हाल फिलहाल उनको लगता है कि अब मैं थक गया हूँ, या अब नहीं, इतना ज़्यादा मैं अकेले कैसे सारी चीज़ों को देखूँ, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सब अगेंस्ट है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों ने अभी इस वक्त एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है, सो वो एनर्जी भी है। यहाँ पर है डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15, लाइफ पाथ नंबर 6 एंड जून मंथ। और डेविल एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट हैं वो इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो सकता है, ठीक है। जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना वो पर्सन,
कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको लेकर के इनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहे हैं। लाइक सब अपने अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी बात उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग बातें बता रहे हैं, नेगेटिव ज़्यादा बोल रहे हैं ताकि ये डर जाएं या ये मैनिपुलेट हो जाए, नेगेटिव हो जाए और इस कनेक्शन से बाहर आ जाए। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है, मतलब इस कनेक्शन को लेकर के इनको नेगेटिव बातें बोली जा रही हैं ताकि ये पर्सन नेगेटिव हो जाए आपको लेकर के। और जो होता है ना कि मैनिपुलेशन से क्या होता है कि जो चीज़ें नहीं होती वो भी इंसान को लगने लगती हैं। इन्फ्लुएंस करना हो गया, मैनिपुलेट करना हो गया, इंसान को यकीन होना कि हाँ ये पर्सन सही कह रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 12, लाइफ पाथ नंबर 3 एंड दिसंबर मंथ। यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर अभी स्टक हैं, वो आपको कमिटमेंट देना तो चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं, प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस के आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट नाइट ऑफ पेंटिकल एक अच्छा कार्ड है जो बताता है कि अभी स्थितियाँ जो है ऐसी है कि बहुत ज़्यादा स्टक, लेकिन आगे आने वाले समय में आप एक मूवमेंट देखोगे, ये स्टक एनर्जी से बाहर भी आएंगे, ऐसा ये कार्ड बताता है। थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं जो भी इश्यूज़ और प्रॉब्लम चल रहे हैं उनकी वजह से, बट आगे आने वाले समय में ये इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। ये कुछ समय की स्टक एनर्जीज़ हैं और इस मैनिपुलेशन के कारण कहीं ना कहीं स्टक हो गए क्योंकि अब इनका ऐसा हो गया है कि क्या करूं मैं अब, कैसे डील करूं चीज़ों से, कोई दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि अब क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, यहाँ पर है ईस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 1, लाइफ पाथ नंबर 1 एंड जनवरी मंथ। ये कार्ड यहाँ पर बताता है कि ये पर्सन अपने आप आएंगे, खुद आएंगे आपके पास और क्लियरली आपसे कम्युनिकेट करेंगे भी और विक्ट्री मिलने के इस कनेक्शन में बहुत अच्छे चांसेस हैं। अभी मुझे लग रहा है ये रिश्ता बहुत ज़्यादा स्टक हो गया है। ओके, आप दोनों की बातचीत भी मुझे लगता है नहीं हो रही है और ये रिश्ता शायद बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है अभी इस वक्त। एंड अगर आपके पर्सन को किसी तरीके की एडिक्शन है, मतलब उनको अगर आदत है किसी की, जैसे कि ड्रिंक करना, स्मोक करना, अगर वो ऐसा करते हैं तो आई फील वो इस टाइम पर ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस्ड एंड थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं इस वजह से। एंड दूसरा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि चीज़ें आगे मुझे क्लियर होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 3 वीक्स दिख रहे हैं आगे आने वाले समय में और कुछ लोगों के लिए मुझे 1 वीक दिख रहा है कि 1 वीक में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी इस रिश्ते में या फिर आगे आने वाले 3 वीक्स में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेट्स सी और क्या एनर्जीज हैं। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 11, लाइफ पाथ नंबर 2 एंड नवंबर मंथ। ठीक है, यस, नवंबर नहीं, सितंबर मंथ, सॉरी। ओके, सितंबर मंथ। सो ये नंबर 11 का मैंने कार्ड बोला ना, तो नवंबर ही होगा, सितंबर, नवंबर, आई डोंट नो क्यों मुझे सितंबर इतना स्ट्रांगली लगा क्योंकि नंबर 11 है तो डेफिनेटली नवंबर की एनर्जी है, नवंबर। ओके, बट सितंबर भी अगर आ रही है वो मंथ आ रहा है, इट मीन्स सितंबर वालों के लिए भी है ये। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब हम रीडिंग करने बैठते हैं तो चैनल होती हैं चीज़ें। ठीक है, तो उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। डेफिनेटली सितंबर मंथ भी मैं यहाँ पर लेके चलूँगी, नवंबर एंड सितंबर मंथ। ओके, यहाँ पर ये बताता है कि पहली चीज़ तो ये, इस पर्सन को ना आप, जैसे एक होता है ना कि किसी इंसान को कोई बहुत कीमती चीज़ मिले, आप इन्हें बहुत कीमती लगते हो, इनको ऐसा लगता है कि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बेशक अभी बात नहीं हो रही है बट ये सोचते हैं तो लाइक उनको ऐसा लगता है कि आप उनको मिले हो, किस्मत से मिले हो। ऐसा है कि जैसे वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उनका मन नहीं है आपसे दूर जाने का, उनका मन नहीं है आपको छोड़ने का। ठीक है, एंड मुझे तो दिखाई देता है कि अगर इन्होंने सडनली आपसे बात करना बंद कर दिया है
या इन्होंने आपसे झगड़ा कर लिया है, तो मुझे दिखाई देता है वो डायरेक्ट मतलब आपको आके सॉरी तो नहीं बोल रहे, बट आई फील अंदर से सॉरी फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड आगे आने वाले समय में पर्सन आपको सॉरी भी बोल सकते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, लाइफ पाथ नंबर 3 एंड मार्च मंथ। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आई फील अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो ये उनसे आपके बारे में पूछते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है आप सेम वर्क प्लेस पे हो, रोज़ आमने सामने होते हो लेकिन बातचीत नहीं है आप दोनों की, तो बहुत अजीब भी लगता होगा, बहुत नेगेटिव भी फील होता होगा, बहुत अजीब सी वाइब्स आती होंगी कि एक टाइम था कि बहुत अच्छे से बात करते थे, अभी आमने सामने लेकिन बात नहीं कर रहे हैं, तो बहुत अजीब लगता होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बताता है कि अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स है तो ये उनसे आपके बारे में बात करते हैं, ओके। सॉरी गाइस, सो यहाँ मुझे दिखाई देता है एंड अगर जैसे ऐसी सिचुएशन बनती है कि आप आमने सामने आते हो, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि बातचीत नहीं है लेकिन आप आमने सामने आ जाते हो, सेम वर्क प्लेस है या सेम प्लेस पर आप रहते हो, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये छुप के आपको स्पाई मतलब देखते हैं, कहते हैं ना चोरी नज़र से देखना, तो ये पर्सन आपको चोरी नज़र से देखते हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। एंड वो एक होता है ना कि लाइक जब भी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं, वो चीज़ भी होती है, बट जैसे आप उनकी तरफ देखोगे तो वो अपनी नज़रें फेर लेंगे या ऐसा शो करेंगे कि वो आपको देख ही नहीं रहे थे, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 14 एंड लाइफ पाथ नंबर 5 मई मंथ। ये कार्ड मुझे बताता है कि पर्सन को आपको लेकर के बहुत फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं डेफिनेटली, लेकिन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये इमोशनल फूल नहीं है, या ऐसा एनर्जी नहीं है कि क्विकली जो मन किया वो कर दिया। ये एनर्जी बताती है कि प्यार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ करके चीज़ों को करना, बहुत समझदारी के साथ और मैच्योरली चीज़ों के साथ डील करना। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन ये बहुत बार सोचते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को बोलूँ कि ना बोलूँ, या जब भी आप आमने सामने होते एक दूसरे के तो इनके बहुत बारी ना मतलब ये खुद इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं बात करूँ क्या, आगे से करूँ कि ना करूँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस सोच में डूब जाते हैं। तो इनका जब भी आप सामने आते हो तो मन तो करते चलो करते हैं बात, हाय हेलो एंड ऑल, बट रुक जाते हैं क्योंकि वही ना एक दिमाग में कन्फ्यूज़न बनती है इनके कि क्या करूँ कि ना करूँ, तो फिर वहीं वो स्टक हो जाते हैं। या सी 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि, नंबर 2 लाइफ पाथ नंबर 2 एंड फरवरी मंथ। तो डेफिनेटली वो इस उसमें रह जाते हैं कि मैं बात करूं कि ना करूं, अपने ही थॉट्स में जगलिंग करने लगते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करूं, उससे जाके बात कर लूं कि ना करूं। जब भी सामने आते हैं या सामने नहीं भी आते हैं तो भी, ठीक है। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष सिंह और धनु राशि, लाइफ पाथ नंबर 1 एंड जनवरी मंथ। और ये स्ट्रांगली मुझे दिखाई देता है क्योंकि डबल आया है, यहाँ भी था और यहाँ भी है। एस ऑफ वॉन्ड बताता है कि ये पर्सन को आपको लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, और वो कहते हैं ना कि जब भी आपको देखते तो एक स्पार्क इनको महसूस होता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लाइक कोई होता है ना कि आप उनको देखते हो तो आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती होंगी एकदम से, एंड बहुत अलग फील होता होगा सडनली। तो इनके साथ वो होता है, जब भी आप इनके सामने आते हो एक अलग सा मन जो है वो कहते हैं ना मन विचलित हो जाना, सो वो मन विचलित होने लग जाता है इनका। और सामने नहीं आते तो भी इनका कभी कभी बहुत ज़्यादा क्रेव करने लगते हैं आपके लिए, एंड ये इनको ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी हो रही है और ये आपकी तरफ एक पुल महसूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, कर्क मीन और वृश्चिक राशि, लाइफ पाथ नंबर 6 जून मंथ। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है
कि पास्ट की जो भी मेमोरीज़ हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं। ये मुझे लगता है काफ़ी ब्यूटीफुल मेमोरीज़ आप लोगों ने पास्ट में बनाई थी एंड उन्हीं के बारे में सोचते रहते हैं। पास्ट में जो भी वक्त आपके साथ स्पेंड किया था, पास्ट में जो कुछ भी खूबसूरत पल थे ना, वो सारे पल इनके बारे में सोचते रहते हैं और इनको याद आते हैं। तो पास्ट की चीज़ें इनको याद आती हैं। बॉटम ऑफ द डेक से है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि, लाइफ पाथ नंबर 2, फरवरी मंथ। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, किसी डिसीज़न पर नहीं है डेफिनेटली, लेकिन आप उनके दिमाग में हो ये ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना ये कहूँगी, आज की अगर मैं एनर्जीज़ को बताऊँ आपको बहुत क्लियरली, तो एक ही चीज़ कहूँगी कि यह आपके लिए तड़पते हैं, ठीक है, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, आपके लिए बेचैन होते हैं, आपके लिए तड़पते हैं, बहुत याद भी करते हैं आपको, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखेंगे हम कुछ एनर्जीज इनकी। चलिए, होल्डिंग ऑन। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो डर रहे हैं, अगर आप उनको कॉल मैसेज भी करते हो तो शायद वो इग्नोर कर देते होंगे, बात नहीं करते होंगे। आप में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि रीडिंग में ये आ रहा है लेकिन ये पर्सन तो हमें रिप्लाई नहीं करता, वो आगे से नहीं करता, हम करते हैं तो भी रिप्लाई नहीं करता या हमें रिस्पॉन्स नहीं करता। तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो ना अभी डर रहे हैं आपसे बात करने में। अगर आप खुद भी करते हो उनको कॉल मैसेज तो भी डर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई देता है वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, और उनको ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करना स्टार्ट कर दूँ और फिर 2 दिन बाद मैं फिर से वही रिएक्ट करूँ जैसे मैं करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, तो उसको बहुत हर्ट होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते और उनको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर पाऊँगा बात, मेरे दिमाग में वो 100 चीज़ें चलेंगी जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं इस रिश्ते में, या जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस जो हैं वो मेरे दिमाग में चलेंगे और फिर मैं खुद फ्रस्ट्रेट होके बोलूँगा कि यार बात बंद करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जितना मैं बात करूँगा ना उतना ज़्यादा मैं उस सामने वाले पर्सन को हर्ट करूँगा। सो उनको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ किसी की भावनाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, कि आप उनसे बात करोगे, ऑफकोर्स आप उम्मीद लगाओगे, ऑफकोर्स आपकी फीलिंग्स उनके साथ कनेक्ट होंगी, तो उनको डर लगता है कि यार मैं उसको हर्ट करूँगा, सो उसको बहुत बुरा लगेगा और मैं अभी रेडी नहीं हूँ उसकी इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाऊँ, उस एनर्जी में अभी नहीं हूँ, उनको ऐसा लगता है। यहाँ पर है वाइब्रेशन की एनर्जी, कुछ तो है जो आपको कनेक्ट करके रखता है, चाहे कुछ हो जाए इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, आप दोनों साथ आते हो, आप झगड़ते होगे लेकिन पीछे से आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए उतना ही प्यार है, उतना ही सम्मान है। मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा झगड़ते होगे, लेकिन अगर आपसे उनके लिए कोई बुरा बोल दे आपसे बर्दाश्त नहीं होता होगा, एंड उनको आपके लिए कोई बुरा बोल दे तो उनसे भी बर्दाश्त नहीं होता। तो वो एक कनेक्शन है, वो फीलिंग्स हैं, दूर हो जाते हो लेकिन फिर भी ना वो एक कनेक्शन बना हुआ है, चाहे कितना ही दूर हो जाओ, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको जोड़ रखा है। रीज़न है, फीलिंग्स हैं यहाँ पर, इमोशंस हैं यहाँ पर एक दूसरे के लिए। लव यू आर लव एंड आई वॉन्ट टू से आई लव यू, यू आर माई हार्ट। तो यस, आप उनके दिल हो एंड वो आपसे प्यार करते हैं, ये उनकी तरफ से मैसेज है। रिग्रेट है उनको अपने कुछ एक्शंस को लेकर के, अपनी कुछ वर्ड्स को लेकर के, मे बी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, आपको हर्ट हुआ है, आपको दुख हुआ है उनकी किसी बात का, तो उस चीज़ को लेकर के पर्सन रिग्रेट फील कर रहे हैं, पछतावा महसूस कर रहे हैं, उनको खुद पछतावा होता है, दुख होता है कि यार मैंने उसका ऐसा क्यों बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, फाइनल डेस्टिनेशन की एनर्जी है।
देयर इज़ नो वन बिफोर एंड आफ्टर, यू आर द ओनली वन। सो यू नो, ना तो इन्होंने आपकी जगह पहले किसी को दी थी, ना अब इनकी लाइफ में आपकी जगह पर कोई है। ठीक है, इनका कहने का मतलब यही है कि आप ही हो जो हो, ना तो ये आपकी जगह किसी को दे पाएंगे, ना ये दे पाए हैं अभी तक। ठीक है, सो आपकी जगह है, आप ही हो बस इनके लिए, और कोई इतना मायने नहीं रखता है। सो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो ना अब किसी और को इतना प्यार नहीं कर पाएंगे जितना वो आपको करते हैं, या जिस जगह पर आप हो वो जगह किसी को नहीं दे पाएंगे। जिस वे से मतलब उनको लगता है, वो महसूस करते हैं कि यार जो उसके साथ मेरी वाइब्स हैं वो किसी और के साथ नहीं मिल रही है। मे बी हो सकता है उन्होंने पहले भी बहुत लोगों के साथ डील किया है, तो उन्होंने इस चीज़ को फील किया है कि मुझे पहले भी कोई नहीं मिला था जिसके साथ ऐसा वाला कनेक्शन हो, एंड आप मिले अब आपके बाद, तो उनको लगता है कि कोई मिलेगा ही नहीं, जो अभी तक नहीं मिला तो आगे कहाँ से मिलेगा। तो अब ये मान के चलो कि कनेक्शन स्पेशल तो है आपका उनके साथ, कुछ तो ऐसा है इस कनेक्शन में जो कि आप दोनों को जोड़े रखता है। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं यहाँ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मेक द एफर्ट, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने की कोशिश कर सकते हैं इन फ्यूचर। हो सकता है वो कुछ प्लान करें एंड आपको बोलें कि मिलते हैं, सो ये मिल सकते हैं, या मिलने आपकी लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है रिलेशनशिप, तो आपकी सिटी में मिलने भी आ सकते हैं। मेजर चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आगे आने वाले समय में, तो मेजर चेंजेस हैं, बड़े बदलाव हैं। सून बहुत जल्दी आपको बहुत प्यारा सा मैसेज भी मिल सकता है इस पर्सन की तरफ से। कोई ऐसा मैसेज मिल सकता है जो या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कि आपको बहुत इमोशनल कर दे, या फिर आप बहुत खुशी वाला इमोशनल, ठीक है, या आप बहुत एक्साइट हो सकते हो। मतलब ऐसा कोई मैसेज आपको मिल सकता है आगे आने वाले समय में जिसके बाद आपका दिल खुश हो जाए, गार्डन हो जाए। ठीक है, पेशेंस, थोड़ा सा और सब्र रख लीजिए, इतना सब्र रखा है थोड़ा और रख लीजिए। प्रे करते रहिए, आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ रही हैं, ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं हैं। यहाँ पर है कार्मिक पार्टनर की एनर्जी, या तो आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन है, एंड डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन में भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। कार्मिक कनेक्शन सिर्फ दुख देने के लिए नहीं होते हैं, कार्मिक कनेक्शन में भी ऐसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, दूसरा ये कि अगर आपका कार्मिक कनेक्शन नहीं है, आपको ये चीज़ कंफर्म है, तो यहाँ पर ये कि इस टाइम पर ना आप दोनों के बीच में कार्मिक टाइम चल रहा है जिसके लपेटे में आप दोनों आ रहे हो, और ये कनेक्शन पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, सेल्फ लव कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए और खुद को अच्छे से रखिए। ठीक है, बाकी सब ईश्वर पर छोड़िए, थोड़ा सा सब्र रखिए, मेजर चेंजेस हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।